डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 26% टैरिफ लगा दिया है और ये टैरिफ सिर्फ इंडिया पे नहीं लगा है। दुनिया भर की कंट्रीज जो यूएस को एक्सपोर्ट करती है उन पे यूएस ने अलग अलग टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। इसे वो रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। ट्रंप की भाषा में इसे टिट फॉर टैट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया यूएस के गुड्स इंपोर्ट करने पे 10% टैरिफ लगाती है तो यूएस भी इंडिया के गुड्स को इंपोर्ट करने पे टैरिफ लगाएगी। ट्रंप के इस मूव से पूरे वर्ल्ड में हलचल मच गई है। पर सवाल यह है कि ट्रंप ने ये टैरिफ्स क्यों लगाए हैं, इसका इंडिया पे शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या है और लॉन्ग टर्म में ये हमारी इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले इन टैरिफ्स को डिटेल में समझते हैं। 2 अप्रैल 2025 विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज लिबरेशन डे फॉर अमेरिका। ये हम नहीं कह रहे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. But liberation from what? दूसरे कंट्रीज के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से लिबरेशन। और ये लिबरेशन यूएस को 180 कंट्रीज पे नए टैरिफ्स लगाने से मिला है। ये टैरिफ्स 2 लेवल्स पे लगाए जाएंगे। सबसे पहला एक 10% इंपोर्ट टैरिफ होगा। ये यूएस में इंपोर्ट होने वाले हर कंट्री के गुड्स पे लगेगा। बट दैट इज नॉट ऑल। इस 10% टैक्स के ऊपर यूएस गवर्नमेंट एक और टैरिफ लगाएगी, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ये टैरिफ्स 180 कंट्रीज के स्पेसिफिक गुड्स पे लगेगा। ग्लोबली देखें तो हाईएस्ट टैरिफ कंबोडिया पे लगाया जा रहा है, लगभग 49%, और इंडिया पे 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जा रहा है। अब इंडिया यूएस को $91.23 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करती है, तो ये टैरिफ्स हमें इंपैक्ट तो करेंगे। बट इफ यू लुक एट द ब्राइटर साइड, हम पे लगाए टैरिफ्स बाकी एशियन कंट्रीज से कम है। चाइना पे तो पूरे 34% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है। ओवरऑल इंडिया पे इन टैरिफ्स का इंपैक्ट शायद बहुत ज्यादा नहीं होगा। यूएस के साथ इंडिया का बायलैटरल ट्रेड हमारे जीडीपी का सिर्फ 3% है, लेकिन इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज पे इस टैरिफ का बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। जो इंडस्ट्रीज यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं उनके रेवेन्यूज हिट ले सकते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं कौन सी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट की। इंडिया का जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। कैलेंडर ईयर 2024 में इंडिया ने यूएस को $11.88 बिलियन के जेमस्टोन्स एक्सपोर्ट किए, जो हमारे टोटल यूएस एक्सपोर्ट्स का 13.02% है। यूएस और चाइना इंडिया के डायमंड्स के सबसे बड़े मार्केट्स हैं। 2021-22 में डायमंड की डिमांड इन दोनों कंट्रीज में पीक पर थी, लेकिन तब से सितंबर 2024 तक डिमांड बहुत ज्यादा गिर गया। यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया, तो शायद डायमंड का डिमांड भी कम हो गया था। प्लस लैब ग्रोन डायमंड्स का डिमांड बढ़ रहा था, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को ऑलरेडी नुकसान हो रहा था। चाइना में भी इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण कंज्यूमर्स का डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया। यूएस की तरह ही चाइना के गिरते डिमांड के कारण भी इंडिया के जेमस्टोन इंडस्ट्री के स्ट्रगल्स बढ़ गए। सूरत इंडिया का डायमंड एंड जेमस्टोन हब है। इन प्रॉब्लम्स के कारण सूरत के कई फैक्ट्रीज हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऑपरेट कर रहे थे। वर्कर्स के वेजेस 50% तक कट कर दिए गए थे। और अब ट्रंप के नए टैरिफ्स इस इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं। इंडिया ने FY 22-23 में $12.58 बिलियन के जेमस्टोन्स यूएस को एक्सपोर्ट किए थे। FY 23-24 तक ये नंबर $9.9 बिलियन तक गिर गया। मतलब एक ही साल में एक्सपोर्ट्स लगभग 21% से गिर गए। लेकिन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या GJEPC के वाइस चेयरमैन शौनक पारिक अभी भी इंडिया के जेमस्टोन इंडस्ट्री के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्होंने कहा, "We are hopeful that India could land a trade deal with the US in the next few months. We just need to push through this tough phase." दूसरा सेक्टर जिस पे ट्रंप के टैरिफ्स का इंपैक्ट होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। कैलेंडर ईयर 2024 में हमने यूएस को $14 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट किए। 2023-24 में इंडिया के टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स का लगभग 35% यूएस को गया। ट्रंप के नए डिसीजन के बाद इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स पे टोटल 26% का टैरिफ लग सकता है। इसके पहले इंडिया के यूएस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स पे सिर्फ 0.41% के टैरिफ्स लगते थे। 0.41 से 26% एक बहुत बड़ा जंप है। बट हम पे जो टैरिफ लगा है उससे कई ज्यादा बाकी एशियन नेशंस पे लगा है, which includes our competitors in the electronic segment, China and Vietnam. जहां इंडिया पे 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, चाइना और वियतनाम पे तो 34% और 46% के टैरिफ्स लगे हैं। तो फ्यूचर में हम एशिया के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के लीडर्स बन सकते हैं। अगला इंडस्ट्री जिस पर ट्रंप के टैरिफ्स का इंपैक्ट पड़ेगा वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। इंडिया यूएस को $6.04 बिलियन के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मीट और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चरल सेगमेंट में टैरिफ्स का सबसे बड़ा इंपैक्ट सी फूड और खास करके श्रिम्प पे पड़ेगा।
इंडिया के टोटल श्रिम्प एक्सपोर्ट का 40% यूएस को जाता है। कोलकाता बेस्ड सी फूड एक्सपोर्टर मेगा मोडा के एमडी योगेश गुप्ता ने कहा, ऑलरेडी आवर एक्सपोर्ट्स हैव एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज इन द यूएस। द एडिशनल हाइक इन टैरिफ्स विल मेक अस अनकॉम्पिटिटिव। आउट ऑफ इंडियाज टोटल श्रिम्प एक्सपोर्ट्स वी शिप 40% टू अमेरिका, और इस सेक्टर में भी इंडिया इज बेटर पोजिशन एज अपोज टू इट्स कंपेटिटर्स। इंडिया के 26% टैक्स के अगेंस्ट चाइना पे 34%, वियतनाम पे 46%, बांग्लादेश पे 37%, थाईलैंड पे 36% और इंडोनेशिया पे 32% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगेंगे। अब टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं। 2024 में इंडिया ने यूएस को $10.8 बिलियन के टेक्सटाइल गुड्स एक्सपोर्ट किए। 2023-24 के टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का 28% यूएस को गया। बट कुछ सब सेगमेंट्स हैं जो ग्रेटर प्रोपोर्शंस में यूएस को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कारपेट्स, नेटेड एंड नॉन नेटेड अपैरल एंड एक्सेसरीज और कोटेड, कवर्ड, लैमिनेटेड टेक्सटाइल्स का 33% से 58% यूएस को एक्सपोर्ट होता है। तो इन पे टैरिफ्स का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। इन सेगमेंट्स में हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और कंबोडिया जैसे कंट्रीज से compete करते हैं, जिन पे 37%, 29% और 49% के टैरिफ्स लगेंगे। तो शायद शॉर्ट रन में हम इनसे ज्यादा रीजनेबल रेट्स पे यूएस कस्टमर्स तक पहुंच पाएं। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज इन टैरिफ से एग्जेम्प्ट भी हैं, मोस्टली जिन पे टैरिफ्स ऑलरेडी लगा दिए गए हैं। स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट पे ट्रंप ने ऑलरेडी 25% का फ्लैट टैरिफ अनाउंस कर दिया है, तो ये अब नए टैरिफ से एग्जेम्प्ट हैं। हमने ऑटो इंपोर्ट्स के इन टैरिफ्स के इम्पैक्ट को भी कवर किया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो को भी जरूर देखना। इंडिया के ज्यादातर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पे इन टैरिफ्स का खास इम्पैक्ट होता नजर नहीं आ रहा, बट टाटा मोटर्स के सब्सिडरी JLR के रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उनके रेवेन्यू का 1/3 यूएस से आता है। पर एक सेक्टर है जो आज इन टैरिफ से बच गया, फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर पे 10% और 26% दोनों टैरिफ्स नहीं लगेंगे। इस सेक्टर के लिए यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग $9 बिलियन के एनुअल एक्सपोर्ट्स के साथ इंडिया यूएस के जेनेरिक ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस लाइफ साइंसेज, ग्लैंड फार्मा और सन फार्मा जैसे कंपनीज के रेवेन्यूज का 30 to 50% यूएस मार्केट से आता है। जितना इंडियन कंपनीज यूएस पे रेवेन्यू के लिए डिपेंड करती है, उतना ही यूएस भी इंडिया पे डिपेंड करता है। यूएस के जेनेरिक्स का 45% सप्लाई और बायोसिमिलर्स का 15% सप्लाई इंडिया से आता है, और ये रेवेन्यूज अभी के लिए सेफ गार्डेड हैं। ये तो की हमने शॉर्ट टर्म की बातें, जिसमें हम बाकी एक्सपोर्टिंग नेशन से बेटर पोजिशन है। बट ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में सिनेरियो चेंज हो सकता है। ट्रंप ने ये टैरिफ्स इसीलिए लगाए हैं ताकि यूएस की डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बिल्ड हो सके, उनकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो, वो सेल्फ रिलायंट बने। एंड इफ थिंग्स गो एज पर प्लान, देन इंडिया का यूएस एक्सपोर्ट श्रिंक हो सकता है। यस, इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, बहुत अनसर्टेनिटीज हैं। हम सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, हम और रेजिलिएंट बनने पे फोकस कर सकते हैं। और यूएस की बात करें तो वो एक इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है। उसके सारे एफर्ट्स सुपर पावर बने रहने की कोशिश में जा रहे हैं, बिकॉज अगर हम हिस्ट्री को सीरियसली लेते हैं तो कोई कंट्री 250 to 300 साल से ज्यादा सुपर पावर नहीं रह पाई है। आज भी चाइना बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और यूएस नीचे। तो सवाल ये है कि क्या इस टैरिफ पॉलिसी से ट्रंप हिस्ट्री को बदल पाएंगे? क्या यूएस सुपर पावर बना रहेगा? आप इस बारे में जरूर सोचना और अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। आगे हम कौन से टॉपिक्स कवर करें ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।